नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित गॉन वाइल्ड। आज हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, क्रैकिंग द यूनिट डिजिट। अक्सर बड़े नंबर्स की पावर देखकर हम डर जाते हैं, पर साइक्लिसिटी थ्योरी की मदद से आप इसे सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। इस केओस में एक बात याद रखिए, नॉइज इज योर एनिमी। किसी भी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें सिर्फ बेस का लास्ट डिजिट और पावर के लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है, बाकी सब इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिदम ये है। नंबर 1, आइसोलेट बेस, सिर्फ लास्ट डिजिट उठाइए। नंबर 2, आइसोलेट पावर, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स लीजिए। नंबर 3, आइडेंटिफाई साइकिल, देखिए कि पैटर्न कितने स्टेप्स के बाद रिपीट हो रहा है। नंबर 4, फाइंड रिमाइंडर, पावर को साइकिल लेंथ से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो अब चलिए देखते हैं 3 फैमिलीज। नंबर्स को हमने 3 पैटर्न्स में डिवाइड किया है। सबसे पहली है फैमिली 1, द कॉन्स्टेंट्स 0, 1, 5, 6। यहां व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट वही रहेगा जो बेस का है। फॉर एग्जाम्पल 5 टू द पावर एनीथिंग लाइक 5 स्क्वायर, 5 क्यूब हमेशा पावर 5 ही देगा। सेम इज विद बेस 1 एंड 6। नेक्स्ट इज फैमिली 2, द स्विचर्स 4 और 9। इनका पैटर्न हर 2 स्टेप में रिपीट होता है। बेस 4 में अगर पावर ऑड है तो आंसर 4, अगर इवन है तो 6। सेम इज विद द 9, अगर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 है और इवन है तो 1। इसके लिए आप एग्जाम्पल्स याद रखिए। 4 का पावर ऑड मतलब पावर 1 है तो 4 टू द पावर 1 इज 4, और इवन है तो 4 स्क्वायर इज 16, सो यूनिट डिजिट इज 6। और 9 के लिए अगर इवन है तो 9 स्क्वायर इज 81, सो यूनिट डिजिट इज 1, और ऑड के लिए 9, मतलब इवन और ऑड पावर रखकर देखिए, आंसर आ जाएगा। और भाई जिसको इवन ऑड नहीं आता वो पोगो देखो। नेक्स्ट इज फैमिली 3, द रोटेटर्स 2, 3, 7, 8। ये कॉम्प्लेक्स रोटेशन है जो हर 4 स्टेप्स में रिपीट होती है। यहां साइकिल लेंथ 4 है, सो बेसिकली हमें पावर को 4 से डिवाइड करना होगा और जो रिमाइंडर आए उसको पावर कंसिडर करके आंसर निकालना है। जैसे एग्जाम्पल 982 टू द पावर 165, इसका सिंपल मीनिंग है 2 टू द पावर 65, तो हम 65 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 1, इसीलिए आंसर होगा 2 टू द पावर 1, जिसका सिंपल मीनिंग है यूनिट डिजिट 2। और अगर रिमाइंडर 3 आता तो हम 2 का क्यूब यानी आंसर 8 लेते। यही रेपिटेशन हम बेस 3, 7 एंड 8 के लिए कर सकते हैं। बस जो रिमाइंडर आए वो पावर में ले लो, सिंपल। नेक्स्ट बिग थिंग इज द जीरो रिमाइंडर ट्रैप। एक जरूरी वार्निंग, जब पावर साइकिल लेंथ से परफेक्टली डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर बेस टू द पावर 4 आता है। यहां पावर 4 से पूरी डिवाइड हो गई, रिमाइंडर 0 का मतलब आंसर 0 नहीं होता। करेक्शन, अगर रिमाइंडर 0 है तो आपको साइकिल का लास्ट नंबर लेना है। इसे क्लॉक की तरह सोचिए, 12th आवर 0 o'clock नहीं होता, वो 12 ही होता है। यहां पावर 4 साइकिल लेंथ 4 से पूरी डिवाइड हो गई, रिमाइंडर 0, तो हमें 4th पोजीशन वाला नंबर लेंगे, तो आंसर 1 होगा। और ये 1 कहां से आया, जो कि 7 टू द पावर 4 यानी 2401 मतलब यूनिट डिजिट 1 है। बस ये फ्लो याद रखिए और यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वो लोग जिनको इवन और ऑड समझ नहीं आया वो पोगो देखने गए हैं, उनको भी साथ लेके आना। चलिए पढ़ते रहिए।